4 क्लासेस मैंने आपको 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ ट्रेडिंग बताए थे, जिसमें से पहला था हमारा टेक्निकल एनालिसिस, सेकंड था हमारा रिस्क मैनेजमेंट जो कि हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं, फोर्थ था हमारे साइकोलॉजी के ऊपर हमारा पिछला पूरा का पूरा सेशन था जिसमें हमने बात करी थी फियर, ग्रीड, फोमो, रिवेंज ट्रेडिंग, माइंडसेट, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है हमारा लाइफ मैनेजमेंट कैसे होती है और कैसे हमें लाइफ में अपनी लाइफ को मैनेज करके रखना है, कैसे हमें डिस्ट्रैक्शन अपनी लाइफ में क्रिएट करनी है, हमें बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है किसी भी चीज़ से, फ्रेंड सर्कल से रैदर देन फैमिली। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, आपको हमेशा डिसिप्लिन रहना है। ये हम सीखेंगे हमारे लाइव सेशंस में, जिसके ऊपर हमारा नेक्स्ट एक छोटा सा ब्रीफ होगा। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी 3 से 4 मिनट की, जिसमें हम सिर्फ एक लाइव सेशंस के बारे में ब्रीफ देंगे। पर आज जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग। ये एक पूरा का पूरा अपने आप में क्वाड्रेंट ऑफ ट्रेडिंग है, इसको बोलते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट। और क्लियरली विदाउट दिस यू विल क्विट योर ट्रेडिंग। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप अपनी ट्रेडिंग बहुत ही जल्दी छोड़ दोगे। मतलब मैं कह रहा हूँ कि क्या आप कंसिस्टेंट हो गए, आप 1 महीने में ही छोड़ के चले जाओगे अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हो। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो सिर्फ 1 महीने में छोड़ के चले गए। वो आए, मतलब 1 महीने में कैसे कोई स्किल सेट सीख सकता है। आप कोई बिजनेस करते हो उसको भी 2-3 साल लोग देते हैं आज के टाइम पे कि ग्रो होगा। और ट्रेडिंग में जैसे ही कोई घुसता है उसको लगता है कि मैं आज से ही ट्रेडर बन गया, मैंने बस चार्ट खोल लिया तो मैं ट्रेडर बन गया। ट्रेडिंग व्यू पे साइन अप करना का मतलब ये नहीं होता कि आप ट्रेडर बन गए। आपने ट्रेडिंग व्यू पे साइन अप किया उसका ये मतलब नहीं है कि आप ट्रेडर हो। ट्रेडिंग व्यू सिर्फ एक प्लेटफॉर्म ही है जो आपको चार्ट दिखाता है। अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो आपको पहले इसको टाइम देना पड़ेगा, पहले आप इसको सीखोगे, इसमें उतरोगे, फिर आप लॉसेस बियर करोगे, उसके बाद आप ब्रेक इवन फेज पे आओगे, फिर कहीं जाके आप एक प्रॉफिटेबल फेज पे आओगे। बट अब इसमें जो मेन रोल आ जाता है ना, वो आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट का। जो लोग, मैंने खुद देखा हुआ है, इनफैक्ट मैंने ये चीज़ अपने ऊपर अप्लाई भी करी हुई है, जो लोग रिस्क मैनेजमेंट फर्स्ट डे से फॉलो करने लग जाते हैं ना, दे हैव द मिनिमम लॉसेस इन देयर ट्रेडिंग जर्नी। अगर आपके पास फर्स्ट डे से रिस्क मैनेजमेंट का सॉलिड प्लान है तो आप मिनिमम लॉसेस बियर करोगे। ये मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। अगर आपके पास एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है, अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट सही है तो फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट डे आप मिनिमम टू मिनिमम लॉसेस बियर करोगे। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आ जाता है ना हमारा, वो आ जाता है हाउ टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल लाइक अ प्रो। देखो, जो कैपिटल होती है ना उसको आपने समझना है अपनी बेटी। कैपिटल को समझ लो कि वो है आपकी घर की बेटी। अब जैसे एक फादर अपनी बेटी का ध्यान रखते हैं ना, या अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही आपने अपनी कैपिटल का ध्यान रखना है। कैपिटल को कभी भी ड्रॉ डाउन नहीं होने देना। देखो, स्मॉल विन्स आर मोर देन इनफ देन बिग लॉसेस। अब कुछ चीज़ें हैं, मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ कल एक बहुत ही अच्छी चीज़ शेयर करी थी एंड दैट इज़ टोटली ऑन रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। ये मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। दीज आर द ब्रूचल रूल्स ऑफ ट्रेडिंग दैट सेव्ड माई अकाउंट। मतलब अगर आपने अपनी कैपिटल बचानी है तो ये रूल्स नोट डाउन कर लेना। अगर आपको कभी भी लग रहा है, आपको फियर हो रहा है, आपको ग्रीड हो रहा है, इफ़ यू आर फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपको फोमो हो रहा है, नेवर ट्रेड। अगर आपको कभी भी लग रहा है कि मेरे को फोमो हो रहा है, कभी भी ट्रेड मत करना, बिल्कुल भी ट्रेड मत करना। आपकी कैपिटल हमेशा सेफ रहेगी। इफ़ आई कांट एक्सप्लेन द सेटअप इन 1 सेंटेंस टू माई सेल्फ, आई स्किप इट। अगर मैंने मान लो कोई ट्रेड दिखा, मेरे को एक ट्रेड दिखा, मैं वो ट्रेड अपने आप को एक सेंटेंस में नहीं समझा पा रहा हूँ कि मैं एक ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, तो मैं वो ट्रेड नहीं लूँगा। अगर मैं अपने आप को नहीं समझा पा रहा हूँ तो मैं आप लोगों को क्या ही समझा पाऊँगा। इसीलिए उस ट्रेड को मिस कर दो जिसको आप एक सेंटेंस में नहीं समझा पा रहे हो। सेकेंड आ जाता है, अगर मेरे दिन में 2 लॉस हो गए, मान लो मेरा रिस्क मैनेजमेंट जो मैं फॉलो करता हूँ दैट इज़ 1-2%, ठीक है। मैंने, मेरे पास $10,000 की कैपिटल है, मैंने उसका 2% का रिस्क लिया या फिर मैंने उसका 1% का रिस्क लिया, यानी कि मैंने $200 का रिस्क लिया। मैं उसको 2 ट्रेड में डिवाइड कर लूँगा। पहला ट्रेड मैं $100 का लूँगा, सेकंड ट्रेड में $100 का लूँगा। अगर मेरे 2 स्टॉप लॉस लग गए तो मैं अपना लैपटॉप बंद कर दूंगा और अपनी स्क्रीन से हट जाऊंगा, मैं बाहर चला जाऊंगा। आई विल गो टू माई जिम, आई विल गो टू स्विमिंग और आई विल डू मेडिटेशन, या फिर मैं अपने फ्रेंड से बात कर लूँगा, पर मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ना मैं ट्रेडिंग की बात करूँगा बिल्कुल भी। इससे मेरी लाइफ मैनेजमेंट भी सही रहेगी और मेरी रिस्क मैनेजमेंट भी सही रहेगी। सेकेंड आ जाता है हमारा स्मॉल विन्स आर ग्रेटर देन बिग ईगो ट्रेड्स। जो छोटी छोटी विन्स होती है ना, बिल्कुल ही छोटी छोटी, 1:1 की या फिर 1:1 से कम की भी, या फिर ब्रेक इवन की भी, वो भी बड़े लॉसेस से या फिर बड़े ईगो ट्रेड से बहुत बेटर होती हैं।
ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल विन। स्मॉल विन से स्टार्ट करोगे, अपने आप एक दिन बड़ी विन पे पहुंच जाओगे। स्मॉल विन्स आर ऑलवेज बिगर देन बिग लॉसेस। छोटा जीतना एक ही बारी जीतने से बहुत ज़्यादा बेटर है। कन्फर्मेशन नहीं है ट्रेड मत लो। अब हमारे सेटअप में कन्फर्मेशन का क्या मतलब होता है? जब तक आपकी कैंडल आपके बफर जोन के नीचे क्लोज नहीं हो रही, अगर कैंडल आपके बफर जोन के नीचे नहीं क्लोज हो रही, ट्रेड मत लो। डू नॉट एंटर इन द ट्रेड। रिट्रेसमेंट नहीं आ रही, मत करो ट्रेड। डोंट एंटर इन द ट्रेड। रिट्रेसमेंट हमें चाहिए क्योंकि हमें अपना स्टॉप लॉस छोटा करना है। स्टॉप लॉस क्यों छोटा करना है? क्योंकि हमें रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करनी है। बड़े स्टॉप लॉसेस पे भी आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे अच्छे से। अब इसके बाद आ जाता है प्रोटेक्ट योर कैपिटल लाइक ऑक्सीजन, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अपनी कैपिटल को अपने घर की बेटी समझो, अपनी कैपिटल को ऑक्सीजन समझो, अपनी कैपिटल को पानी समझो, अपनी कैपिटल को एक स्केर्सिटी समझो कि इसको हमने ख़त्म नहीं होने देना, इसको हमने ड्रॉडाउन नहीं होने देना, बिल्कुल भी नहीं होने देना। ठीक है। रोज़ ट्रेड मत करो। सबसे पहली चीज़ ये, किसी भी किताब में नहीं लिखा कि आपको डेली ट्रेड करना है, ना ये चीज़ कहीं लिखी गई है, ना किसी ने बोली है आज तक कि आपको डेली ट्रेड करना है। क्वालिटी ट्रेड करो, A+ सेटअप ट्रेड करो, A++ सेटअप ट्रेड करो, हफ्ते में 2 ट्रेड लो, बट रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा लो, विन रेट अच्छा रखो। आप अपने आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, आपकी रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगी। एक रूल बुक क्रिएट कर लो। जनरल लेनी है आपने, जनरल ले लो। एक्सेल शीट में करना है, एक्सेल शीट में कर लो। अपने फ़ोन के नोट्स में लिखना है, नोट्स में लिख लो। एक कॉपी पेन पे लिखना है, कॉपी पेन पे लिख लो। बट लिखो। पहली चीज़ क्यों लिखनी है? आप किस चीज़ में ट्रेड ले रहे हो, आप करेंसी में ले रहे हो, आप गोल्ड में ले रहे हो, कौन से पेयर में ले रहे हो, सबसे पहले ये लिखो। ट्रेड क्यों लिया है, कन्फर्मेशन क्या थी उस ट्रेड के पीछे, सबसे पहले लिखो। बायस क्या था, अप ट्रेंड था। उसके बाद हमने ट्रेड क्या लिया है, बाई साइड का ट्रेड लिया है। क्यों लिया है ट्रेड, फेक आउट हुआ है, कौन से तरह का फेक आउट हुआ है वो लिखो। अपना स्टॉप लॉस लिखो कि मेरी इतनी कैपिटल में मैंने इतना स्टॉप लॉस लिया है। चेक करो उस स्टॉप लॉस को कि क्या वो आपकी कैपिटल के परसेंटेज के अकॉर्डिंग है या नहीं है। उसके बाद अपना रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेट करो, देखो कि आप सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो या नहीं करो। लिखो इस चीज़ को। 3 महीने मेरी ये चीज़ फॉलो कर लो, सिर्फ 3 महीने, जो रिस्क मैनेजमेंट मैं आपको आज सिखा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने। आप अपने आप कहोगे कि सर हम प्रॉफिटेबल हो गए आज, आपके इस कोर्स से हमें इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिल गई कि हम प्रॉफिटेबल हो गए। यू विल बी थैंकिंग मी, आई कैन गारंटी यू। अब नेक्स्ट आ जाता है, अकाउंट डोंट ब्लो फ्रॉम बैड चार्ट्स, दे ब्लो फ्रॉम ब्रोकन रूल्स। आपके जो अकाउंट हैं वो आपके इन चार्ट्स की वजह से नहीं उड़ रहे। वो ये BTC ने आपका चार्ट की वजह से आपका ट्रेड नहीं उड़ रहा, गोल्ड की चार्ट की वजह से आपका अकाउंट नहीं ब्लो हो रहा है, या GBP/JPY आपका अकाउंट ब्लो नहीं कर रहा है। आपका अकाउंट ब्लो हो रहा है आपकी अपनी गलती की वजह से, कि आप के जो रूल्स हैं आप वो फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए आपका अकाउंट ब्लो हुआ है। ऑलवेज फॉलो योर रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ऑलवेज फॉलो योर रूल्स, ये चीज़ ध्यान रखो। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, ट्रू रिवॉर्ड एंड विन रेट। सी, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का भी है तो भी आप प्रॉफिटेबल हो। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 का है एंड यू हैव अ गुड विन रेट तो भी आप प्रॉफिटेबल हो। तो पर ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली बहुत कम चलती हैं, पर हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसमें ये चीज़ फॉलो होती है। आपको ट्रेड कम मिलेंगे, मैं खुद मानता हूँ कि फेक आउट में ट्रेड कम मिलते हैं। महीने के 10 ट्रेड मिलेंगे, 10 में से 7 ट्रेड चलेंगे, 7 में से आपको 1:2 की एवरेज भी आप अगर लगा लो कि आपको ट्रेड में मिल रही है, तो दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग योर अकाउंट 10% एवरी मंथ, और 10% ग्रोथ अपने कैपिटल पे हर महीने की बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड चीज़ जो मैं आपको इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ वो ये है कि अपनी जो विन्स हैं वो कभी भी लॉसेस के साथ, मतलब अमाउंट में कैलकुलेट मत करो। कभी भी ये मत देखना कि मेरे $10,000 के अकाउंट पे $100 का स्टॉप लॉस लग गया। हमेशा ये देखना कि मेरा 1% ड्रॉ डाउन है, या आज मेरा इतने परसेंट का स्टॉप लॉस लगा। ऑलवेज गो फॉर योर कैलकुलेशन इन परसेंटेज। हमेशा परसेंटेज में ही कैलकुलेट करना है हमें, कभी भी हमें अमाउंट में कैलकुलेट नहीं करना, कभी भी डॉलर्स में कैलकुलेट नहीं करना, हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट करो। तो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है अब हमारी, जिसको हम बोलते हैं हमें रिस्क कितना लेना है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, विन रेट क्या होता है। हमें रिस्क कितना लेना है, हमें अपनी कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ 1 से 2% रिस्क करना है। अब आप बोलोगे या सर मेरा पास तो $200 की कैपिटल है, मैं $2 भी रिस्क, मतलब 2% भी रिस्क करूँगा तो भी तो मेरे $4 ही हुए। $4 में $8 तो मैं क्या ही बनाऊँगा, इतने को तो मैं स्विगी से ऑर्डर कर देता हूँ, या इतने का तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड का रिचार्ज ही करा देता हूँ एक बारी में। आप तो यही बोलोगे मेरे को। बट आप ये देखो ब्रदर कि
आप अगर $200 से हर महीने $16, अगले महीने फिर $16, उसके अगले महीने फिर $16 बना रहे हो, यानी कि 10-10% अपना अकाउंट ग्रो कर रहे हो आप, तो आप ये चीज़ समझो कि दिक्कत आपकी ट्रेडिंग में नहीं है, यू आर डूइंग एवरीथिंग गुड, दिक्कत है आपकी कैपिटल में। आपका जो माइंड चले जाना चाहिए ना उस टाइम पे ये इस साइड जाना चाहिए कि आपको अपनी कैपिटल ग्रो करनी है, आप अपनी कैपिटल ग्रो करो। और साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो कर चुके हो, ट्रेडिंग के स्किल सेट जो है वो आप सीख चुके हो, आपको सिर्फ दो चीज़ों पे काम करना है। पहली, इंक्रीज योर कैपिटल, एंड आफ्टर इंक्रीजिंग योर कैपिटल यू हैव टू मेंटेन द सेम साइकोलॉजी। क्यों? आप $200 के अकाउंट पे भी वही ट्रेड डाल रहे हो जो ट्रेड आप $5,000 या $1,000 के अकाउंट पे डालोगे। तो रिस्क मैनेजमेंट अगर आप फॉलो करने लग गए 3 महीने के लिए, आप देखोगे कि आप कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हो, आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव हो रही है और आपका ट्रेडिंग स्किल सेट इंप्रूव हो रहा है। आप अपने ट्रेड्स नोट डाउन करोगे, जब जनरल करोगे अपने ट्रेड, तो भी आपको इन चीज़ों में फ़र्क दिखेगा। और यकीन मानो ये चीज़ें वर्क करती हैं। लोगों को लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस ही सब कुछ होता है, बट मैं आज फिर आपको बता रहा हूँ, आपकी साइकोलॉजी, आपकी रिस्क मैनेजमेंट और आपकी लाइफ मैनेजमेंट 90% कवर यही करती हैं ट्रेडिंग को। 90% चीज़ें आती हैं, 30% इज योर रिस्क मैनेजमेंट, 30% इज योर साइकोलॉजी, 30% इज योर लाइफ मैनेजमेंट, ओनली 10% इज योर टेक्निकल एनालिसिस। ये चीज़ मेरी हमेशा ध्यान रखना। तो मैनेजमेंट का टॉपिक भी हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम एक छोटा सा ब्रीफ करेंगे, बिल्कुल ही 3 से 4 मिनट का डिस्कशन होगा कि अब हम लाइव स्ट्रीमिंग में कैसे जाने वाले हैं, लाइव स्ट्रीम हम कैसे करने वाले हैं, लाइव स्ट्रीम हमें कैसे बेनिफिट देगी, हम प्रॉफिट बुकिंग साथ में कैसे करेंगे, और ज़्यादा नॉलेज ट्रेडिंग की हम साथ में कैसे शेयर कर सकते हैं। मीनवाइल आपको कोई डाउट है, अभी तक हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री कम्युनिटी एक्सेस है, टेलीग्राम का भी हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे हम फ्री एनालिसिस शेयर करते हैं आपके साथ। आपके कोई डाउट्स हैं आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, हमारे पास यहाँ पे फेलो मेंटर्स हैं जो रिप्लाई करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको कॉल पे कनेक्ट करना, आप बात भी कर सकते हो, आप बोलो कि आई वांट टू कनेक्ट विद यू ऑल कॉन एंड दैट। सबसे बड़ी बात, हम इस चीज़ के लिए कोई भी चार्ज नहीं ले रहे। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको लग रहा है कि आपको ट्रेडिंग सीखनी है, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर ट्रेडिंग फ्लोर, कम फॉर फ्री। आवर ट्रेडिंग फ्लोर इज़ फ्री फॉर एवरीवन। हम ट्रेडिंग फ्लोर के कोई भी चार्जेस नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे फ्री कोर्स ऑफर कर रहे हैं। आप आओ यहाँ पे, सीखो, समझो, बस ट्रेडिंग करो। हम बस ये चाहते हैं कि सब के सब लोग प्रॉफिटेबल हो जाएं और पैसे कमाएं। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं हमारे एक छोटे से डिस्कशन में, जो कि हमारी नेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा लाइव स्ट्रीम पे डिस्कशन होगा, सिर्फ 2 से 3 मिनट का होगा, या हो सकता है हम उसको ना भी करें कंटिन्यू। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम के सेशन में सीधा यूट्यूब पर। फॉलो कर लो, बेल आइकन दबा दो। बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ ये 5 सेशन शेयर करके। तो टाटा।